हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 10th में जो चैप्टर 3 है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं 3 टाइप्स की पढ़ी थी। आज इस वीडियो में हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे कि पूरी की पूरी मैकेनिज्म जो होती है डाइजेशन की बॉडी के अंदर कैसे होती है, किस ऑर्गन में क्या प्रोसेस हो रही है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन क्या होता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, तो यहाँ पे एक बार रिमाइंड कर लेते हैं फिर से। तो डाइजेशन अगर कोई पूछे तो बताओ कि डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, जो फूड हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं वो फूड जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जा रहे हैं और बॉडी में जाके वो उनका ब्रेक डाउन होना सिंपल फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, आप पल्स ले रहे हो तो आपकी बॉडी में प्रोटीन जा रही है, विटामिन जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जब अदर खा रहे हो आप, कोई भी फूड खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, तो इनको क्या होना होगा, ब्रेक डाउन होना होगा सिंपल सब्सटेंसेस में। जैसे कि प्रोटीन है तो वो एमिनो एसिड में ब्रेक होगी, अब कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो सिंपल शुगर में ब्रेक होगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस ही जो होती है वो क्या होती है, डाइजेशन। अब जब डाइजेशन पढ़ना है तो कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और दोनों का ही प्रॉपर रोल होगा यहाँ पे। फर्स्ट आती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था माउथ। तो बता सकते हो एलिमेंट्री कैनाल अलाउज द मूवमेंट ऑफ फूड फॉरवर्ड अलोंग इट्स लेंथ। और ये जो मूवमेंट होता है वो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इतना यहाँ पे पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे कि माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है, सबसे पहले फूड हम लोग एंटर किया, हमारी बॉडी के अंदर आया, कहाँ से, माउथ से, ठीक है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इंजेशन। और पूरा का पूरा डाइजेशन जो है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमुलेशन होगा और लास्ट में इजेशन होगा। तो ये सारे 5 टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे। इन 5 टॉपिक्स को डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला टॉपिक जो होता है इंजेशन, इसमें बताएंगे सबसे पहले जो फूड है हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू एंटर हो रहा है। तो माउथ के थ्रू एंटर होने में बक्कल कैविटी में हम लोगों ने पढ़ा था 2 ऑर्गन होते हैं माउथ में, टीथ और टंग, ठीक है। तो इनका प्रॉपर यूज होगा, यानी फूड सब्सटेंसेज आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द मूवमेंट ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं जो उस फूड को स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं, ठीक है। फिर टंग होती है, वहां पे टंग का क्या लिखा हम लोगों ने, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, यानी कि रोल करना, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स हो गए उन सबका एक रोल बनाना, और जब वो रोल बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मैस्टिकेटेड पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू अ स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे बोलस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ स्ट्रक्चर, जो मैस्टिकेटेड फूड है, उसको बोलस बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, ये पढ़ेंगे 2 टाइप में कंप्लीट हो रही है। एक फिजिकल डाइजेशन होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि जिनमें टीथ इन्वॉल्व हो, और केमिकल डाइजेशन का मतलब जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हो। तो एंजाइम और टीथ ये दोनों ही मिलकर फिजिकल और केमिकल पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे टंग का भी रोल पढ़ लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि ये जो फूड है और भी क्या चीज होती है जो माउथ में ही डाइजेशन होता है। तो थर्ड आता है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या सिक्रेट करेगा, सलाइवा, ठीक है। साथ ही में म्यूकस होता है, और यहाँ पे इसका क्या लिखा है, स्वेलोइंग एंड पुशिंग डाउन। तो सलाइवा में जो एंजाइम होता है वो लास्ट टाइम बताया था कि सलाइवरी अमाइलेज, या उसी का अनदर नेम होता है टाइलिन, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या है, स्टार्च। स्टार्च क्या होती है, पॉलीसेकेराइड, इसको किसमें कन्वर्ट करना, माल्टोज में, ठीक है। माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ये आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे क्लास 11th में। तो यहाँ पे पीएच कितने पीएच पे वर्क करता है, ऑप्टिमम इसकी पीएच होती है 6.8, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज का यहाँ पे फंक्शन है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। तो अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च गेट्स हाइड्रोलाइज्ड इन द ओरल कैविटी बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं सलाइवा में, जैसे कि सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। तो ये सब कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम। जैसे कि हमारे टीयर्स होते हैं वहां पे भी लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एक्ट्स एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ये कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। इसका मीन्स होता है ये बॉडी में क्या कर रहा है,
बॉडी में बता सकते हो कि जहाँ पे भी जर्म्स आ रहे हैं, कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसको ये किल करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं, तो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं ये। तो इस तरह से यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे स्वेलोइंग का प्रोसेस क्या होती है। स्वेलोइंग का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग बोलस, जो बोलस बना भी बताया था, इनटू द ईसोफेगस फ्रॉम द बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी थ्रू फेरिंग्स, ठीक है। तो इसी में अभी यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, जब फूड ट्रांसफर हो रहा है माउथ से कहाँ पे, ईसोफेगस लेके जा रही है, और कहाँ पे, स्टमक में। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टोलैटिक मूवमेंट, एक मूवमेंट होता है यहाँ पे जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टोलैटिक मूवमेंट। और इसका मीन्स होता है कि जो फूड है वो इट पुश द फूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी अवे फ्रॉम द माउथ, माउथ से दूर आगे की तरफ फूड को पुश करना, बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टोलैटिक मूवमेंट, इसको पढ़ लेना, जिसकी वजह से डाइजेस्टेड जो फूड है भी, बोलस जो है वो कहाँ आ रहा है, स्टमक में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके बाद अब पढ़ेंगे ये पूरी हेडिंग हो गई डाइजेशन इन माउथ। अब हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, तो सबसे पहले बताओगे फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अराउंड 4 to 5 hours। और जब स्टमक का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें अंदर की एक लेयर होती है, उसको म्यूकोसा बोलते हैं। म्यूकोसा जो होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है वो 3 टाइप की सेल्स होती हैं उसके अंदर। कौन सी 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा म्यूकस बना, तो म्यूकस को सेक्रेट करने के लिए होती है म्यूकस नेक सेल। अब यहाँ पे पढ़ा हमने HCl बना, तो HCl को सिक्रेट करने के लिए यहाँ पे गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसके लिए जो सेल होती है यहाँ पे पैराइटल या ऑक्सीनेटिक सेल होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे पेप्सिन है, तो पेप्सिन के लिए क्या होगा, पेप्सिन के लिए भी एक सेल होती है जिसका नाम होता है पैप्टिक और चीफ सेल, ठीक है। इसको जाइमोगेनिक सेल भी बोलते हैं, पैप्टिक भी बोल सकते हैं, चीफ सेल भी बोलते हैं, जाइमोगेनिक सेल भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 सेल्स होती हैं जो 3 चीजें सिक्रिएट कर रही हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस, ठीक है। अब तीनों का फंक्शन हमको पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो बताओगे यहाँ पे एक चीज और टॉपिक आता है कि जब स्टमक में फूड जो है और गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो रहा है, अब वो जो बोलस है, अब उसको यहाँ पे हम लोग काइम बोलते हैं, CHYME, काइम। काइम का मतलब यहाँ पे जो फूड होता है वो किससे मिक्सअप हो गया, गैस्ट्रिक जूस से मिक्सअप हो गया, तब जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको अब हम लोग काइम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों का फंक्शन पढ़ना है कि यानी जो पेप्सिन लिखा है यहाँ पे, क्लास 10th में पेप्सिन ही देते हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे लिखोगे पेप्सिनोजेन पहले बनता है फिर पेप्सिन बनता है, ठीक है। तो इसको प्रो पेप्सिन या यहाँ पे पेप्सिनोजेन भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे HCl और म्यूकस, तीनों का फंक्शन पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले पेप्सिन पढ़ लेते हैं। पेप्सिन में क्या लिखा है, कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटीज एंड पेप्टोन्स। अब पेप्सिन कैसे बनता है ये भी पढ़ना है। सबसे पहले क्या बनता है, पेप्सिनोजेन, ठीक है। पेप्सिनोजेन जो होता है वो HCl से रिएक्ट करता है, और HCl से रिएक्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो पेप्सिन क्या बनाती है, प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स है, किसमें ब्रेक कर देगा, प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में, ठीक है। तो इसको ये सिंपल में ब्रेक कर रहा है। इसी के साथ साथ HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, मेक्स मीडियम एसिडिक, ठीक है, क्योंकि ये एसिड है तो मीडियम वहां पे एसिडिक बना रहा है। किल्स द जर्म्स व्हिच मे बी प्रेजेंट इन फूड, जर्म्स को किल करना जो भी प्रेजेंट है, एंड एक्टिवेट्स पेप्सिन, अभी बताया मैंने, जो प्रो पेप्सिन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, यानी पेप्सिन को एक्टिवेट करता है HCl। अगर HCl नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना। फिर आता है म्यूकस। म्यूकस बताओगे यहाँ पे सिक्रेटेड बाय वॉल ऑफ स्टमक एंड सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम HCl, यानी कि जो HCl है अब वो एसिड है, तो स्टमक की वॉल जो होती है, इनर लाइनिंग जो होती है, वहाँ पे इरोजन हो सकता है, वो डैमेज हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए जो म्यूकस होता है वो सिक्रेट होता है, ठीक है। म्यूकस का रोल होता है वहाँ पे यही लुब्रिकेशन। अगर क्वेश्चन आए कि इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड इन द स्टमक क्या होगा तब, तो बताओगे तब वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि एसिड का लेवल वहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे अल्सर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना पढ़ लेना यहाँ पे। इसके बाद ये जो फॉर्म हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे स्टमक में काइम बन गया था। इसके बाद जो डाइजेशन स्टार्ट होगा, एक और यहाँ पे
एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, वो भी गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, लेकिन वो ओनली इन्फेंट्स के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए। इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म, इट्स सिक्रेशन टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। जो मिल्क में प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसका रेनिन का फंक्शन होता है। फिर इसके बाद अब टॉपिक है हम लोगों का डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होगा तो वो यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को। तो इसके लिए सबसे पहले बताएंगे कि ये जो फूड है, ठीक है, अब एंटर होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज द साइट वेयर 3 सिक्रेशन आर रिलीज्ड इन द ड्यूडनम। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर देखना डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो वहां पे देखोगे जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडनम, तो वहां पे 3 ऑर्गन का मिक्सचर आ रहा है। कौन से 3 ऑर्गन है? लीवर से बाइल जूस भी आ रहा है ड्यूडनम में, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है ड्यूडनम में, और साथ ही साथ इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस तो सीक्रेट हो ही रहा है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ही है वो। तो यहाँ पे 3 सिक्रेशंस मिल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मेजर डाइजेशन होता है। कोई पूछे तुमसे कि सबसे ज्यादा डाइजेशन जो होता है वो किस ऑर्गन में होता है यहाँ पे, तो बताओगे ड्यूडेनम रीजन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर इसके बाद सबका फंक्शन पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग पैनक्रियाटिक जूस, यानी पैनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम निकल रहे हैं। तो सबसे पहले बताओगे ट्रिप्सिनोजेन निकलता है, वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट ट्रिप्सिन लिख दिया, तो उसको बता सकते हो कि ट्रिप्सिनोजेन है जो कि कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में। ठीक है, इसी के साथ साथ लाइपेज भी होता है, लाइपेज, एमाइलेज, 3 मेजर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा आप न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्राइमोट्रिप्सिनोजेन भी लिख सकते हैं, प्रोटोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी लिख सकते हैं। तो टोटल 5 होते हैं, बट ये मेजर होते हैं तो इन्हीं 3 को मेंशन किया है यहाँ पे। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है यहाँ पे बताओगे। ट्रिप्सिन जो है इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है तो बताओगे। जो प्रोटीन अभी यहाँ पे बनी थी, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुई थी, प्रोटीएज और पेप्टोन्स में। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डाइपेप्टाइड में। ठीक है, नाउ पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस आर कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को लाइपेज। ठीक है, लाइपेज का फंक्शन क्या होता है, ये कन्वर्ट कर देते हैं फैट को डाइग्लिसराइड में, फिर डाइग्लिसराइड से ये मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। वही डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे कि फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से इसको भी बता सकते हो। फिर थर्ड आता है अमाइलेज। अमाइलेज का काम यहाँ पे वही होता है जो लास्ट टाइम अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टार्च को कन्वर्ट करना माल्टोज में। जो यहाँ पे 30% हो रहा था, उसके बाद का डाइजेशन रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो डाइजेशन यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, जो भी पढ़ा था हम लोगों ने, इसको देख लेना। इसके बाद देखो, अभी ये हो गया पैनक्रियास का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि इंटेस्टाइन से जो निकल रहे हैं एंजाइम्स, उनका क्या फंक्शन होता है। तो बता सकते हो इसी के साथ साथ यहाँ पे कि इंटेस्टाइन में एक गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस भी सिक्रिएट करती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ एंजाइम सिक्रिएट होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइसैकेराइडेज। ठीक है, डाइसैकेराइडेज जो है ये लिखा है मैंने। डाइसैकेराइडेज का नाम ही से लग रहा है कि ये जो डाइसैकेराइड होती है शुगर, उसको ये किस में कन्वर्ट करेंगी, मोनोसैकेराइड में। कार्बोहाइड्रेट जब स्टडी करोगे तो 3 टाइप के होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज, ये बहुत सिंपल शुगर होती है, ये मोनोसैकेराइड के अंदर आती है। और जब ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, ये मिल के जो बना देते हैं उनको डाइसैकेराइड बोलते हैं। फिर कई सारी डाइसैकेराइड आपस में मिलके क्या बना देंगी, पॉलीसैकेराइड। तो वहां पे अभी हमने पढ़ा पॉली किस में कन्वर्ट हुआ, डाई में। अब यहाँ पे पढ़ेंगे डाई किस में कन्वर्ट होगा, मोनोसैकेराइड में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक माल्टोज जो होती है, ग्रेन्स अनाज की शुगर होती है, तो माल्टोज बाई द एक्शन ऑफ माल्टेज एंजाइम कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या बनता है, माल्टोज। ठीक है, फिर सेकंड यहाँ पे देखना है सुक्रोज जो होता है वो केन शुगर होती है। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, तो इसको ब्रेक कर देगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, कौन, सुक्रेज। इसी के साथ साथ एक लैक्टोज भी होता है जो मिल्क शुगर होती है, लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये यहाँ पे देख लेना, ऐसे ही इनका फंक्शन होता है। इसी के साथ साथ डाइपेप्टाइडेज दिया है कि डाइपेप्टाइडेज है, तो इनका क्या फंक्शन हो जाएगा, डाइपेप्टाइडेज क्या करते हैं, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। डाइपेप्टाइड अभी यहाँ पे बने थे, पैनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया, और ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, डाइपेप्टाइडेज
एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद पढ़ना है हम लोगों को जो फैट होते हैं, अभी पढ़ा मोनोग्लिसराइड्स जो बने यहाँ पे आप मोनोग्लिसराइड लिख लेना है। मोनोग्लिसराइड्स जो बने वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फॉर्म होगा, यहाँ पे आप मोनोग्लिसराइड कर लीजिएगा, तो मोनोग्लिसराइड यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं पूरी से अच्छे तरह से। अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड होता तो न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता पहले न्यूक्लियोसाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड से शुगर और नाइट्रोजन बेस में, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स है जिससे बना है उसी में ब्रेक हो जाएगा। डाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि वो जिससे बना है उसी में ब्रेक हो जाएगा सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो इस तरह से ये पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। पर कुछ चीजें यहाँ पे बता देना कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में बस एंजाइमी का रोल होता है। इसके साथ एक स्ट्रक्चर पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पे, तो याद होगा, तो इसको पढ़ लेना। वो यहाँ पे कि एक पढ़ा था आप लोगों ने, विलाई प्रेजेंट होती हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो बताओगे कि आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गो इनटू अ ब्लड में जा सकती हैं। और जो ब्लड में बताया था इनर सरफेस पे मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको विलाई बोलते हैं, जिनका काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो होगा वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है असिमुलेशन। कोई पूछे ASSIMILATION, असिमुलेशन क्या होता है, तो बताओगे जो ब्लड है, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजोल्व फूड to all the parts of body where it becomes assimilated as part of the cells। जो भी फूड डाइजेस्टेड फूड हो गया वो ब्लड के साथ बॉडी में जाएगा। द एनर्जी, वहाँ पे हमारी बॉडी में एनर्जी बनेगी, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमुलेटेड फूड इन द सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। पढ़ा है कि जब बॉडी में फूड होता है, अब फूड पहुंच गया तो फूड के साथ साथ वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। और जो फूड स्टोर होता है एनिमल में, लीवर में किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। प्लांट में पड़ा होगा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। एनिमल में डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि जो भी फूड बना वो तुरंत ही हम स्टोर तुरंत ही यूज किए ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में वो स्टोर हो जाता है। लीवर में किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो एक होता है पॉलीसेकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो दिस stored glycogen can be used as a source of energy by the body as well required। जब हमें जरूरत होगी तब हम इस ग्लाइकोजन का यूज कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे पढ़ लेना कि लास्ट हेडिंग है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी। हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका। So the undigested food passes from the small intestine into a wider tube called large intestine। large intestine में वो ट्रांसफर हो जाएगा। The wall of large intestine absorb most of the water from the undigested food। Due to this, the undigested part of food become almost solid। The last part of the large intestine called rectum store this undigested food for some time, and when we go to toilet and this undigested food is passed out और फ्रॉम अवर बॉडी थ्रू एनस और एज फीकस और स्टूल। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस जो होगी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको पढ़ लेना और पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे मैंने फिगर नहीं दिखाया है, आप अपनी बुक में फिगर भी अच्छे से देख लेना। तो सारे के सारे स्टेप हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एसिमुलेशन में क्या हो रहा है, इजेशन में क्या हो रहा है। कुछ वर्ड अलग से पूछ लेते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो ये सारा का सारा बहुत ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, हर एक का अपना फंक्शन है। पेप्सिन का क्या रोल है, HCl का रोल क्या होता है, म्यूकस का क्या रोल है, सबका बाइल जूस क्या होता है। हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे लीवर का नहीं बताया था शायद, तो इसको हाँ बाइल जूस भी देख लेना, ये थोड़ा सा मिस हो गया, सॉरी ये थोड़ा सा बताना भूल गया। तो लीवर में एक बाइल भी होता है, पैनक्रियास का बता दिया था पैनक्रियाटिक जूस, और इसका भी बता दिया था इंटेस्टाइनल जूस में। ये 3 होते हैं, और ये लीवर जो था वो मिस हो गया, तो अभी याद आ गया मुझे, तो इसको देख लेना थोड़ा सा। लीवर में बता देना कि ये बाइल
सिक्रिएट कर रहा है। बाइल का काम क्या होता है, हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, या ये भी बोल सकते हैं बाइल का काम होता है लाइपेज को एक्टिवेट करना। तो इसको भी देख लेना पूरा का पूरा। एंड आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की तरह जो जैसे ये फर्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ी हम लोगों ने, डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन, इसी के साथ रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। अच्छे से इसको तैयार कर लेना और फिगर्स जरूर बना लेना। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।